हरे कृष्ण। एक राजा जंगल में शिकार करने गया। राजा को बड़ी प्यास लगी। राजा ने देखा सामने एक व्यक्ति है, क्यों ना मैं उससे पानी मांग लूं। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। उस व्यक्ति ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने पूछा, क्या करते हो। कहा, मैं यहीं रहता हूं और मैं खेती बाड़ी का काम करता हूं। कितना कमा लेते हो। मैं 4 रुपए कमाता हूं। उस जमाने के 4 रुपए। मैं 4 रुपए कमा लेता हूं। तो इस कमाई का क्या करते हो। राजा, मैं 1 रुपया कुएं में डालता हूं, 1 रुपया जमीन में गाड़ देता हूं, 1 रुपया कर्जा उतारता हूं और 1 रुपया कर्जा देता हूं। राजा ने कहा, यह बात मुझे समझ में नहीं आई, तुम क्या समझाना चाहते हो। राजा, जो मेरी कमाई है, मेरी कमाई के 4 हिस्से होते हैं। कमाई का एक हिस्सा मैं कुएं में डालता हूं, अर्थात पेट पूर्ति के लिए, मेरे घर खर्चे के लिए, और कमाई का एक हिस्सा मैं जमीन में गाड़ देता हूं। इसका मतलब मैं दान धर्म में लगा देता हूं। प्रिय बंधुओं, जैसे जमीन में हम बीज बोएंगे, जमीन में हम बीज गाड़ देंगे तो क्या होगा, उस पे से फसल निकलेगी, उस पे से बड़े बड़े वृक्ष निकलेंगे, है ना। ऐसा ही होगा ना। ऐसे ही जब हम दान धर्म में लक्ष्मी लगाते हैं, दान धर्म में पैसा लगाते हैं, तो इसका मतलब है इसका परिणाम आगे चल के और अच्छा आएगा, और अच्छा आएगा। इंसान जो दान धर्म करता है, जो धन आप सेवा में लगाते हो, जो धन हम अच्छे कर्म में लगाते हैं, तो भगवान भी तो उसका अच्छा खासा हमें लौटा के देते हैं। क्योंकि देने वाला जितना सेवा करता है, देने वाला जितने अच्छे कर्म करता है, जितना दान धर्म करता है, तो ईश्वर भी उसको अच्छा खासा लौटा के देता है। क्यों नहीं। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली में सिर्फ एक साड़ी का टुकड़ा बांधा था। जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया तो भगवान ने उसको कितनी साड़ियां दी कि खींचने वाला दुशासन थक गया, देने वाला द्वारकाधीश नहीं थका। द्रौपदी ने जो साड़ी का टुकड़ा दिया था, जो कृष्ण की उंगली में बांधा था, जब ठाकुर जी की उंगली में सुदर्शन चक्र लगा था, यह मेरे प्रभु की रची हुई एक लीला थी। तो द्रौपदी ने तो एक साड़ी का टुकड़ा दिया, लेकिन कृष्ण ने उसको अनेकों साड़ियां दी और भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। तब वो व्यक्ति राजा से कह रहा है कि राजा, मैं कमाई का एक हिस्सा जमीन में गाड़ देता हूं, अर्थात मैं अच्छे कर्म दान धर्म में लगाता हूं। क्यों। क्योंकि अच्छे कर्म में धन लगाने का मतलब भगवान ज्यादा करके देते। क्यों नहीं। वो ईश्वर है, वो दयालु है। अभी भी आपने माता द्रौपदी का प्रसंग सुना। जैसे हम जमीन में बीज बोएंगे ना जमीन में, तो क्या होगा, उसकी एक फसल निकलेगी। ऐसे जो दान धर्म करते हैं, ऐसे कभी मत समझना कि हम कहीं मंदिर में गए, 500 रुपये डाल के आए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 500 रुपया खर्चा हुआ ना। ये 500 रुपया खर्च नहीं हो रहा है, ये तो जमा हो रहा है ऊपर की बैंक में। हाँ, ईश्वर की बैंक में ये सब जमा हो रहे हैं। और मैं कमाई का एक हिस्सा कर्जा उतारता हूं। राजा ने कहा, कर्जा उतारते हो, मैं समझा नहीं। कहा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करूं। हाँ राजा, ये बात तो सच है कि मैं माँ बाप का कभी कर्जा नहीं उतार सकता हूं, पर मैं कमाई का एक हिस्सा माता पिता की सेवा में लगाता हूं। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है। और कमाई का एक हिस्सा मैं कर्जा देता हूं, अर्थात जो मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनके कार्य में लगाता हूं, उनकी पढ़ाई, उनकी दवाई, उनके कपड़े, उनका खर्चा। देखो, आज मैं उनके लिए करूंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो मेरे लिए करेंगे, वो मुझे लौटा के देंगे। तो कमाई का एक हिस्सा मैं अपने बच्चों के कार्य में लगाता हूं। तो प्रिय बंधुओं, कहने का अर्थ ये है कि इंसान दान धर्म भी करे, अपने जो हमारा खर्चा है घर का वो भी तो करना ही है, बच्चों का भी भविष्य देखना है, और माता पिता की भी सेवा करनी है, और दान धर्म को भी नहीं भूलना चाहिए। 4 और 5 फरवरी हम 2 दिन पिंपरी शहर में हैं, पूना के पास, महाराष्ट्र में। 2 दिन की सत्संग है, शाम को 6 बजे, साईं गोविंदराम झूलेलाल मंदिर पिंपरी। तो आप सब आइएगा। ये 2 दिन सत्संग है, शाम को 6 बजे, 4 और 5 फरवरी। हरे कृष्ण।